नमस्कार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व मुखिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। 5 मामलों में आईपीसी की धारा 354 और 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया था। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है। ब्रजभूषण ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया है और सुनवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 10 जून को सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जुलाई में स्थानीय अदालत से ब्रजभूषण को जमानत मिल गई थी। फिलहाल वे जमानत पर हैं। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट बीजेपी में नहीं दिया है। पार्टी ने इस सीट पर उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पूछा कि वो मुकदमे का दावा कर रहे हैं या गलती स्वीकार कर रहे हैं। इस पर ब्रजभूषण सिंह के वकील ने कहा कि मुकदमे का दावा कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा कि क्या आप गलती मानते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, गलती की नहीं तो माने क्यों। वहीं इस मामले में अन्य आरोपी और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये सब कुछ झूठ है, हमारे पास पूरे सबूत हैं, घर पर कभी नहीं बुलाया, डांटा धमकाया भी नहीं, सब आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। सीसीटीवी की सीडीआर और होटल दस्तावेजों सहित अन्य विवरण मांगने के लिए ब्रजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा है कि मेरे दौरे आधिकारिक थे, मुझ पर आरोप है कि विदेश में मैं उसी होटल में था और मुझे यह अपराध करने का मौका मिला, जबकि मैं एक ही होटल में नहीं रह रहा था। दिल्ली कार्यालय की घटनाओं में मेरा बचाव यह है कि मैं तब दिल्ली में नहीं था। ये दस्तावेज डब्ल्यूएफआई पर आसानी से उपलब्ध हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा यह एक नई जांच की तरह होगी। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि जब आप दाखिल करें फिर आप पहलवान बनाम ब्रजभूषण पर बहस कर सकते हैं। कोर्ट ने मामले को लंबे समय तक खींचने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपीएमएलए मामले में लंबी तारीखें ना दी जाएं। जज ने कहा कि मेरी कोर्ट में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं, हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय की है। यानी महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर 1 जून से मुकदमा चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों ने अपराध स्वीकार करने के बजाय ट्रायल का सामना करने की बात कही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा कि आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वो इस धारा के तहत आरोपी बनाया जाएगा। इसके तहत एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम 1 वर्ष होगी। इस सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के तहत किसी महिला का अनुसरण करने और ऐसी महिला द्वारा अरुचि के साफ संकेत के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बार बार ऐसी महिला से संपर्क करना या संपर्क करने की कोशिश करना या किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप से इस्तेमाल की निगरानी करना या उसका पीछा करना यह अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मामले में शुरू से यौन शोषण के आरोपों को नकार रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि अगर मेरे खिलाफ एक भी दोष साबित हुआ तो मैं सीधा फांसी पर लटकूंगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह फांसी पर लटकेंगे या फिर न्यायालय उन्हें सजा के तौर पर जेल भेजेगा, यह देखना बाकी है।
अब आगे ब्रजभूषण शरण सिंह का निजी फैसला हो या न्यायालय का फैसला, इन दोनों के फैसलों का हमें इंतजार है। आप भी इंतजार करिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रकरण में आगे की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।